नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक संख्या श्लोक संख्या 11 से स्टार्ट करना था भगवद गीता। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, किताब है आप लोगों में कितने लोगों के पास पुस्तक है? तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान यहाँ पर बताते हैं कि जो मेरे पास जिस तरह से आता है मैं उसको उसी तरह से आश्रय प्रदान करता हूँ। जिस भाव से लोग मेरी शरण में आते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। कभी कभी लोग किसी के मन में ये प्रश्न आता है भगवान को देख के कि भगवान हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं और असुरों को मार देते हैं। कभी कभी लगता है ऐसा। जो बहुत बड़े एक असुर थे हिरण्यकश्यपु, तो उन्होंने एक बार ऐसा बोला भी था कि कृष्ण तो क्या है छोटे बालक के जैसे हैं। जैसे छोटे बालक को कोई अगर टॉफी दे देता है तो बालक उसकी तरफ खेलने लगता है, उसकी बात मानने लगता है। ऐसे ही कृष्ण को अगर कोई ज़्यादा यज्ञ में आहुति दे देता है तो कृष्ण उसके साथ में हो जाते हैं। इस तरह से हिरण्यकश्यपु ने बोला था भगवान के बारे में। तो राक्षसों को ऐसा लगता है कि भगवान तो पक्षपात करते हैं। और ये प्रश्न श्रीमद् भागवत पुराण में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को पूछा था। तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया था कि ये शत्रु मित्र ये सब तो शरीर से चालू होता है। जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं तब हम ये मानते हैं कि ये व्यक्ति हमारा शत्रु है, ये व्यक्ति हमारा मित्र है। अगर आत्मा के स्तर पर देखते हैं तो फिर शत्रु मित्र कोई नहीं होते, क्योंकि सभी आत्माएं समान है। जब प्रहलाद को बोलते थे ना कि प्रहलाद को आप जानते हैं, हिरण्यकश्यपु के पुत्र। हिरण्यकश्यपु बहुत बड़े राक्षस थे और प्रहलाद बहुत बड़े भक्त थे। तो प्रहलाद को सिखाया जाता था उनके स्कूल में, असुरों का स्कूल था तो वही सिखाया जाता था। वो लोग बोलते थे जितने भी विष्णु के भक्त हैं वो सारे तुम्हारे शत्रु हैं और जितने भी हम लोग हैं राक्षस वो सारे तुम्हारे मित्र हैं। तो प्रहलाद बोलते थे मुझे समझ में नहीं आता कि शत्रु मित्र क्या कहलाता है, मेरे लिए तो सभी लोग मित्र हैं। क्योंकि शत्रु मित्र का कॉन्सेप्ट तो पॉलिटिक्स में आता है। जब कोई व्यक्ति आत्मा के स्तर पर होता है तो उसको ये शत्रुता मित्रता ये सब चीज़ें होती नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी वही समझाते हैं कि भगवान कृष्ण के केस में तो शत्रुता मित्रता का कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वो 3 गुणों से बाहर है। जब कोई 3 गुण के अंदर होता है तब ये वस्तुएं आती हैं कि कौन शत्रु है, कौन मित्र है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। जब कोई 3 गुणों से ऊपर हो तो फिर उसके लिए कुछ नहीं आता, वो समान रहता है सबके लिए। और 3 गुणों से ऊपर क्या बात, भगवान ने तो 3 गुणों को बनाया है, भगवान तो उसके निर्माता है, तो उनमें भेदभाव कहाँ दिखाई देगा। तो अभी ये प्रश्न आता है कि जो दिखाई देता है वो कैसे दिखाई देता है। एक तो ये कारण है कि जैसे मान लो कोई स्कूल में या कोचिंग में कोई क्लास में एक टीचर है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो टीचर सभी को पढ़ाती है, परंतु नेचुरली कुछ स्टूडेंट होते हैं जो स्टूडेंट क्लास के बाद भी आके टीचर से पूछते हैं और ज़्यादा सीखना चाहते हैं, तो टीचर उनको ज़्यादा बताती है। उसका ये मतलब नहीं है कि टीचर जिनको नहीं बताती उनके लिए पक्षपात करती है। टीचर का कोई उसमें रोल नहीं है।
अगर कोई दूसरा भी पूछने आएगा तो टीचर दूसरे को भी बताएगी। तो इसका एक और दूसरा उदाहरण भी आता है, जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह जाता है, पर अगर कोई व्यक्ति सूर्य के प्रकाश को यूटिलाइज नहीं करना चाहता है और कमरे को बंद करके बैठता है तो वहां अंधेरा होता है। उस अंधेरे के लिए सूर्य का प्रकाश रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सूर्य ये नहीं बोल सकते कि सूर्य पक्षपात करता है। एक और उदाहरण आता है, जैसे मान लो आपने कभी देखा उस एक फूल में, फूल का रस लेने के लिए मधुमक्खी अंदर जाती है और जब अंधेरा होता है तो वो ऊपर की पंखुड़ी सिमट जाती है। कभी कभी वो मधुमक्खी जो है, मक्खी या मधुमक्खी जो भी बोलते हैं, वो अंदर से बाहर निकल नहीं पाती, उसमें ही मर जाती है। देखा कभी? अगर उद्यान में गए होंगे तो देखा होगा। वो शहद पीने के लिए बैठती है, शहद पी के इतना मदमस्त हो जाती है कि उसको ध्यान ही नहीं आता है कि कब सूरज डूब गया, और सूरज डूबते ही साथ उसकी पंखुड़ी बंद होने लगती है। तो अभी कोई ऐसा बोल सकता है कि सूरज डूब गया, सूरज ने पक्षपात किया उसके साथ, मधुमक्खी के साथ? नहीं, वो मधुमक्खी की तरफ की गलती है। तो सुखदेव गोस्वामी यही समझाते हैं कि इस संसार में 3 गुणों में सब लोग रहते हैं, तो और दिन के अलग अलग समय भी गुण के आधार पर होते हैं। जैसे सुबह का समय सत्वगुण का, दोपहर का रजोगुण का, शाम का तमोगुण का। तो सुबह के समय भक्त लोग नेचुरली एक्टिव होते हैं, और सुबह के समय जो तमोगुण के लोग हैं वो सोते रहते हैं, उनको जगाओगे तो भी उठ नहीं पाते। तो जैसा समय होता है जिन गुणों में, उसी गुण के लोगों को प्रभावित करता है। सत्वगुण के लिए सुबह ज्यादा अच्छा रहता है। कई सत्वगुण के लोग होते हैं जो रात में 10 बजे के बाद जग ही नहीं पाते हैं, एकदम आंखें बंद होने लगती हैं। सत्वगुण का लक्षण है कि सूर्य के साथ साथ उनका सिंक होता है, जैसे सूर्य डूब जाता है तो उनके सोने का समय होने लगता है, तो वो देवता माने जाते हैं, दैवीय गुण उनके अंदर पाए जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि चूंकि देवता सत्वगुण में होते हैं, इसलिए सत्वगुण का समय उनको प्रभावित करता है। कलयुग जैसे ज्यादातर तमोगुण में है, तो कलयुग में ऐसे कम लोग पाए जाते हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं, क्योंकि पूरा युग जो है वो तमोगुण में ज्यादातर माना जाता है। जो लोग तमोगुण में होते हैं वो ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। जब सत्ययुग था तो ऐसे लोग ज्यादा थे जो सत्वगुण में रहते हैं। उस समय बहुत नॉर्मल होता था लोगों को उठना। तो जैसे जैसे तमोगुण बढ़ता जा रहा है, जैसे हम भी अपने पिछले 2 जनरेशन पहले का देखें तो सुबह उठना कोई कठिन नहीं था लोगों के लिए। हमारे दादा, उनके परदादा, सभी लोग उठ जाते थे। 3-4 बजे उठना गाँव में कोई बड़ी बात नहीं होती थी, पर वो अभी 3-4 बजे सोने लगे। अभी लोग 3-4 बजे उठना दूर की बात है, सोते हैं 3-4 बजे अभी। तो इस तरीके से सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को समझाया कि भगवान वास्तविकता में पार्शियल नहीं है। एक्चुअल में जीव जिस प्रकार से भगवान के पास जाते हैं, उस तरह से भगवान उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिल तैसी, रामचरितमानस में ये श्लोक आता है। तो जिस भाव से लोग भगवान के पास जाते हैं, उस हिसाब से भगवान उनको फल देते हैं। अगर कोई भगवान के पास आता है कि भगवान मुझे पैसा चाहिए है, तो भगवान बोलते ठीक है पैसा दे देते हैं, भक्ति तो करेगा नहीं, पैसा देके चला जाता है आदमी। पर कभी जब कोई व्यक्ति, फिर बहुत लोग ऐसे सौभाग्यशाली होते हैं जो कि फिर भगवान के पास दूसरी भावना से आते हैं और फिर धीरे धीरे भक्ति में लग जाते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, जो लोग मेरी शरण में आते हैं, जिस भाव के साथ आते हैं, उसी भाव से मैं उनको फल प्रदान करता हूँ। एक्चुअली सभी लोग कृष्ण को ढूंढ रहे हैं संसार में। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो कृष्ण को नहीं ढूंढ रहा हो, केवल अलग अलग रूपों में खोज रहे हैं कृष्ण को। कुछ लोग ब्रह्म ज्योति के रूप में, कुछ लोग परमात्मा के रूप में, कुछ लोग प्रेम के रूप में। अभी अगर आप देखें मॉडर्न टाइम में लव के ऊपर बहुत सारे कोट्स बनाए जाते हैं कि हमें सब जगह प्रेम बिखेरना चाहिए। वो प्रेम के रूप में भगवान को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि भगवान प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप है। तो लोग भगवान को अलग अलग तरीके से ढूंढ रहे हैं, परंतु जानते नहीं हैं कि वो किसको ढूंढ रहे हैं। केवल शुद्ध भक्त को पता रहता है कि पूरी संसार कृष्ण को ढूंढ रहा है, और लोग अपनी अपनी इच्छा के हिसाब से उनके पास आते हैं और अपने हिसाब से भगवान से फल प्राप्त करके चले जाते हैं। कुछ लोग रुकते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं। कोई भक्त, इवन जो भक्ति करते हैं उसमें भी कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाहता है, कोई दूसरा अपने मित्र के रूप में, कोई पुत्र के रूप में, कोई प्रेमी के रूप में। और जो भक्त भगवान को जैसे चाहता है, भगवान उसको वैसे सेवा प्रदान करते हैं।
जैसे हनुमान जी भगवान को चाहते हैं कि भगवान मालिक और हनुमान उनके सेवक के जैसे रहें और भगवान की हमेशा सेवा करते रहें, तो भगवान हनुमान जी को वैसी सेवा प्रदान करते हैं। पांडव भगवान के मित्र के जैसा सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान उनको मित्र के जैसा सेवा चाहते हैं। अभी हनुमान के अंदर कभी ऐसी इच्छा नहीं होगी कि भगवान राम के गले में हाथ डाल के घूमे, हो ही नहीं सकती, उनका सेवा का रूप ही वही है। तो भगवान को मालिक अपने आप को सेवक समझते हैं। पर अर्जुन के अंदर ऐसी इच्छा हो सकती है कि हम भगवान के गले में हाथ डाल के घूमें, तो भगवान हनुमान को भी संतुष्ट करते हैं, अर्जुन को भी संतुष्ट करते हैं। इसी तरह से किसी भक्त की इच्छा हो सकती है कि भगवान को हम पति के रूप में प्राप्त करें, तो द्वारका की जो रानियां हैं, रुक्मिणी, सत्यभामा, ये सब उस प्रकार के भक्त हैं जो भगवान को पति के रूप में सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान उनको भी इस सेवा का मौका देते हैं। तो वही इसमें बताया गया है कि भगवान सभी को प्रेम समान रूप से करते हैं। इनफैक्ट भगवान तो क्या है, सबके हृदय में भी है। जब 16,100 रानियों से भगवान ने शादी की थी, तो सारी रानियों में से हर रानी को इच्छा थी, क्योंकि हर लड़की को ऐसा लगता है कि मेरा पति इतना ऐसा होना चाहिए, इतना मोटा हो, इतना लंबा हो, ये ड्रेस पहन के शादी करना चाहिए, ये सब हर लड़की को लगता है। तो भगवान ने 16,100 रानियों से जब विवाह किया, तो 16,100 मंडप अलग अलग थे। उस मंडप में भगवान ने हर मंडप में वही रूप लेके आए थे जिस रूप में उस लड़की ने सोचा था कि मेरा आइडियल हस्बैंड ऐसा होना चाहिए। कभी भगवान का हाइट अलग था, कभी वस्त्र अलग थे, एग्जैक्टली इस तरीके से बनाया था। और भगवान उससे भी ज्यादा दयालु हैं। हम सबके हृदय में परमात्मा के जैसे हैं, हम सबके कस्टमाइज परमात्मा है, हमारे हिसाब से कस्टमाइज परमात्मा है। सबके हृदय में जानते हैं, जिसको जैसी इच्छा है उस हिसाब से रेसिप्रोकेट करते हैं। तो वही इसमें लिखा है, अलग अलग प्रकार के लोगों से, अलग अलग प्रकार के भक्तों से भगवान प्रेम सभी को करते हैं, परंतु विनिमय जो है वो उस भक्त की इच्छा के आधार पर होता है। परंतु जब तक कोई शुद्ध भक्ति नहीं करता है, तब तक वो भगवान के धाम वापस नहीं जाता है, भौतिक लोक में उसको रहने का मौका दिया जाता है। जैसे जो भौतिक कर्म को करते हैं और सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान उनको कर्मों का फल देते हैं। जो योग शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान उनको भी योग शक्ति प्रदान करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है। इसलिए जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है। ओके, नेक्स्ट वर्स श्लोक आता है। भगवान ऐसे लोगों का वर्णन कर रहे हैं जो इच्छाएं लेके भगवान के पास जाते हैं, या भगवान या किसी देवता के पास जाते हैं। उनका वर्णन 12 नंबर श्लोक में आ रहा है। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं। ओके, मैं पढ़ता हूँ, सब लोगों के पास शायद पुस्तक नहीं है। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता, क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। जब लोगों को अपने कर्म के फल फास्ट रूप में प्राप्त करना होता है, तो उनको इच्छा होती है देवताओं के पास जाएं, क्योंकि लोगों को ऐसी मानसिक धारणा होती है कि देवता लोग जल्दी दे देते हैं। और उसके पीछे ये कारण भी है, क्योंकि देवता लोग क्या है, देवताओं से जो डीलिंग्स होती हैं, वो भगवान तो अगर किसी को कुछ प्रदान करते हैं या नहीं करते हैं, इसके आधार पे करते हैं कि वो व्यक्ति को भक्ति में मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर भक्ति में मदद नहीं मिलेगी तो भगवान हो सकता है उसको नहीं प्रदान करें, और अगर भक्ति में मदद मिलेगी तो हो सकता है उसको प्रदान करें। परंतु देवता इतना नहीं सोचते हैं, पूजा करेंगे तो दे देंगे। तो वो तुलना की जाती है कि भगवान माता पिता जैसे रहते हैं। अगर कोई को, छोटे बच्चे को मिठाई, दांत खराब है, उसको मिठाई खाने की इच्छा है, पिताजी से अगर चॉकलेट मांगने जाएगा, चॉकलेट के पैसा मांगने जाएगा, तो पैसा नहीं मिलेगा, थप्पड़ मिलेगा, क्योंकि पिताजी नहीं चाहते कि उसका दांत खराब हो। और दुकानदार के पास अगर जाएगा तो दुकानदार हो सकता दे भी देगा, छोटा बच्चा देख के। तो इसीलिए भगवान हर चीज प्रदान नहीं करते, इसलिए लोगों को लगता है भौतिक इच्छाओं के लिए देवताओं के पास जाना चाहिए। परंतु एक चीज समझना होगा कि अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो देवता भी कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि कर्म के नियमों को बदलने की शक्ति देवताओं के पास भी नहीं होती है। देवता लोग केवल आगे पीछे कर देते हैं, बाद में जो दुख मिलेगा वो पहले ले आते हैं, अभी का दुख पीछे ले जाते हैं। केवल थोड़ा चेंज कर सकते हैं टाइम को, बाकी देवता और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। भगवान यही बता रहे हैं, जिनको सकाम कर्म में सिद्धि चाहती है वो देवताओं के पास जाते हैं, और सकाम कर्म का फल भी जल्दी मिल जाता है उनको। पर लोग ये भूल जाते हैं, ज़्यादातर लोग,
उनको लगता है देवता और भगवान में कोई अंतर नहीं है, या ये लगता है कि देवता और भगवान दोनों सेम है, देवता ही भगवान के अलग अलग रूप है। परंतु ये वास्तविकता में गलत है। देवता भगवान के अलग अलग रूप नहीं है, देवता भगवान के अलग अलग अंश है। जैसे आत्मा भगवान का एक अंश है, उसी प्रकार से देवता भी भगवान के अंश है। तो ईश्वर केवल एक ही है, उसके अंश अनेक हैं। हम लोग भी आत्मा है, देवता लोग भी आत्मा है। देवताओं को ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई, हमें कम शक्तियां प्रदान की गई। इसलिए तो मनुष्य चाहे तो देवता बन सकता है, उस प्रकार से उसको कर्म करना होगा तो देवता बन सकता है, परंतु भगवान नहीं बन सकते हैं, क्योंकि भगवान की पोस्ट खाली नहीं है। भगवान एक्चुअली पोस्ट नहीं है, भगवान व्यक्ति का नाम है, और देवता बना जा सकता है। तो ये समझना होगा कि देवता भगवान के रूप नहीं है, भगवान के अंश है। तो अगर देवता कोई सिद्धि देते भी हैं तो वो भगवान की इच्छा के बिना नहीं दे सकते हैं। देवता कभी भी परमेश्वर, नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं होते। इनफैक्ट पद्म पुराण बताता है, जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर समझता है वो नास्तिक या पाषंडी कहलाता है। बड़े बड़े देवता तक भगवान की बराबरी नहीं कर पाते हैं। तो कई अनेक मूर्ख लोग ऐसे सोचते हैं कि मनुष्य के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मान के करते हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य मानते हैं कि नारायण इस भौतिक सृष्टि से परे है। तब भी मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वो तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु ये नहीं जानते कि ऐसे फल तो क्षणिक होते हैं। देवता कभी भी आध्यात्मिक फल प्रदान नहीं कर पाते हैं। वो तभी आध्यात्मिक फल प्रदान कर पाते जब उनसे हम मांगते हैं कि हम भगवान की शुद्ध भक्ति चाहते हैं, तब वो भगवान की भक्ति प्रदान कर सकते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो देवताओं के पास नहीं जाते हैं, देवताओं का सम्मान करते हैं, परंतु देवताओं से वरदान नहीं मांगते हैं। वरदान जो मांगते हैं कृष्ण से मांगते हैं। कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति वही कहलाती है कि ठीक है, अगर कोई इच्छा भी है तो हम कृष्ण से ही मांगेंगे, क्योंकि अगर हम किसी को अनन्य तरीके से समर्पण करते हैं तो फिर बाकी चीज़ों के लिए अलग अलग जगह नहीं जाते हैं। कृष्ण से जाके नहीं बोलते कृष्ण मुझे पैसा चाहिए तो लक्ष्मी के पास होके आता हूँ, या थोड़ी बुद्धि चाहिए तो सरस्वती के पास होके आता हूँ। तो कृष्ण भी जवाब देंगे फिर आप उनके पास ही जाओ, मेरे पास क्यों आए हो? जबकि कृष्ण सब कुछ दे सकते हैं। लक्ष्मी उनकी पत्नी है, सरस्वती उनकी दासी के समान है, तो वो सब कुछ दे सकते हैं। परंतु जब हम दूसरे के पास जाते हैं तो भगवान भी बोलते हैं ठीक है, फिर मेरी भक्ति करने का मतलब ही क्या है जब तुम सबके पास जाना ही चाहते हो। तो इसलिए गीता उनको बताता है कि लोग इस प्रकार से लोग मूर्ख कहलाते हैं, क्योंकि तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने के लिए जाते हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी, जिनमें देवता तथा पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट समुद्र में बुलबुलों के समान है। जैसे बुलबुले समय के साथ खत्म हो जाते हैं, वैसे भौतिक संसार, उसके सारे निवासी, देवता, ये सबकी मृत्यु हो जाती है। फिर जब अगली बार जब संसार बनता है तो फिर से उनका जन्म होता है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं दिखाते। वे इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने होते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। तो इस श्लोक से पता चलता है कि बहुत दुर्लभ लोग होते हैं जो कृष्ण भक्ति स्वीकार करते हैं। ज्यादातर लोग जो भौतिक भोग चाहते हैं वो या तो देवताओं के पास जाते हैं, या इस संसार में जो शक्तिशाली लोग हैं या तो डॉन होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास जाते हैं। कृष्ण के पास बहुत कम लोग जाते हैं। अभी 13 नंबर श्लोक महत्वपूर्ण श्लोक है। 13 नंबर श्लोक का इस तरह से कनेक्शन है, क्योंकि भगवान ने 11 नंबर श्लोक में बताया था कि जो मेरे पास जैसा भाव लेके आता है वैसा मैं उसको फल देता हूँ। अगर कोई देवता के पास जाता है तो देवता उसको सकाम फल देते हैं, परंतु भगवान 13 नंबर श्लोक में ये बता रहे हैं कि चाहे देवता हो चाहे इस संसार के लोग हो, सबके सब 3 गुणों में है, और ये 3 गुणों रूपी संसार को मैंने जनरेट किया है, और इस संसार को बनाने के बाद भी मैं इस संसार से बाहर हूँ। इस संसार की कोई चीज का मुझे प्रभाव नहीं पड़ता है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। भगवान बताते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, समाज के 4 वर्णों को मैंने बनाया है। किस आधार पे इसको डिवाइड किया है? गुण कर्म विभागशः, लोगों के गुणों के आधार पे और उनके कर्मों के आधार पे मैंने इस संसार को बनाया है। इस श्लोक में कहीं भी जन्म के आधार पे लिखा नहीं है।
जन्म एक प्रकार का क्राइटेरिया है, परंतु शास्त्रों में जन्म का क्राइटेरिया मुख्य नहीं माना जाता है, मुख्य गुण और कर्म का क्राइटेरिया माना जाता है। उससे भी पता चलता है कि जैसे शास्त्र बताते भी हैं कि जैसे हाई कोर्ट जज कोई है, तो ऐसा नहीं कि उसका बेटा जन्म लेते ही साथ हाई कोर्ट जज बन जाएगा, या पायलट का बेटा जन्म के साथ पायलट बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है। इसी प्रकार से ब्राह्मण के बेटे भी जन्म के साथ ब्राह्मण नहीं बनते, उनको ब्रह्म बंधु बोला जाता था। जैसे द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा है, परंतु द्रोणाचार्य को ब्राह्मण बोलते, अश्वत्थामा को ब्राह्मण नहीं बोलते, क्योंकि उसके कर्म ब्राह्मण के जैसे नहीं थे, तो उसको ब्रह्म बंधु बोला जाता है। तो ये जो एक प्रोपेगेंडा है कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही रहेगा, ये एक्चुअल में शास्त्र से नहीं आता है, ये ब्राह्मणों के उसके गलत अवधारणा के कारण आता है। अदरवाइज आप देखो कितने सारे ब्राह्मण हैं इंडिया में, अनफॉर्चुनेट ऐसा है कि कितने ऐसे ब्राह्मण हैं अभी जो मांस भक्षण करते हैं। ब्राह्मणों के लिए वो अलाउड ही नहीं, सबसे बड़ा पाप माना जाता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जो जानते हैं वो मांस कैसे खा सकते हैं। कितने सारे ब्राह्मण मांस खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, तो केवल नाम के लिए ब्राह्मण है, उनको ब्राह्मण शब्द का ही मतलब नहीं पता। जैसे कोई द्विवेदी है तो उसका मतलब होता है उसको दो वेदों को जानने वाला। अभी किसी द्विवेदी से आप पूछोगे तो दो वेदों का नाम ही नहीं बता पाएगा, जानना तो दूर की बात है। द्विवेदी मतलब दो वेदों को जानने वाला, त्रिवेदी मतलब तीन वेदों को जानने वाला, चतुर्वेदी मतलब चार वेदों को जानने वाला। तो क्या आपको लगता है जितने भी चतुर्वेदी हैं संसार में सबने चारों वेद पढ़े हैं? हो सकता है एक भी वेद नहीं पढ़ा। तो वो इवन जो जाति दी जाती, जो सरनेम दिया गया है, वो सरनेम भी शिक्षा के आधार पर दिया गया है। तो कितना, इसलिए भगवान यहाँ पे बताते हैं कि ये सब कुछ गुण कर्म के आधार पर होता है। इसलिए आप देखिए जो विश्वामित्र थे जन्म से क्षत्रिय थे, परंतु उन्होंने जब तपस्या किया तो ब्रह्म ऋषि बन गए, कितने बड़े ऋषि बने वो। इसी प्रकार से हमारे परशुराम जन्म से ब्राह्मण थे, परंतु क्षत्रिय बने वो, क्षत्रिय कर्म किए तो क्षत्रिय बने। तो मुख्यतः शास्त्र गुण कर्म के बारे में बताते हैं। जब जन्म के बारे में बताते हैं उसका कारण क्या होता है कि सामान्यतः वैदिक समय में जन्म भी अप्लाई होता था कुछ लिमिट तक, क्योंकि जब माता पिता उसी तरह से होते हैं तो उसी प्रकार की आत्मा माँ के गर्भ में आती है, और बचपन से ट्रेनिंग वैसी दी जाती थी। जैसे अभी हम गांव में भी देखें कुछ 50-100 साल पहले, जैसे कोई कुम्हार का बेटा है तो बचपन से उसको सिखाया जाता था, पिता के साथ मदद करता था। तो एक तो उसी प्रकार की आत्मा उस घर में आती है, फिर उसके बाद ट्रेनिंग मिलती है। तो उस तरह से जन्म गुण और कर्म तीनों माने जाते थे। परंतु तीनों में भी आप देखो जन्म शास्त्रों में उतना लिखा नहीं होता है, गुण कर्म शास्त्रों में लिखे होते हैं। उसका मतलब है कि अगर किसी का जन्म हो सकता है ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ है, परंतु अगर वो ब्रह्म कर्म करना जानता है तो वो ब्राह्मण जैसा स्वीकार किया जा सकता है। गीता में भी वो लिखा है, भागवत में भी लिखा है। भागवत के 7वें स्कंद में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि गुण कर्म के आधार पर व्यक्तियों को डिवाइड किया गया था। भगवान ने इस प्रकार से डिवाइड किया है। भारत में बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जो इसके लिए बहुत कट्टर है कि नहीं, जन्म के द्वारा ही करना चाहिए, परंतु शास्त्र उतना सपोर्ट नहीं करते उस चीज को। गीता में कहीं नहीं लिखा, गीता एक्चुअल में कहीं सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि गीता सारे शास्त्रों का सार है, इसलिए गीता उसको नहीं बताता, इसलिए वो शास्त्र का निर्देश नहीं है। गीता क्लियरली बताता है गुण कर्म के विभाग से 4 वर्णों को बनाया गया है। नेक्स्ट लाइन में क्या बताया जा रहा है, तस्य कर्तारम अपि माम, इन सबको बनाने वाला मैं हूं, परंतु विद्धि अकर्तारम अव्ययम, परंतु तब भी आपको समझना चाहिए कि मैं नहीं बनाने वाला हूं। क्योंकि भगवान को कुछ काम करने के लिए कोई खुद इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लो ये मेज बनाई है, तो जिसने बनाई है उसने लकड़ी डिजाइन किया होगा, काटा होगा, ये सब किया होगा, तब बनाया। भगवान इस प्रकार से नहीं बनाते हैं, भगवान इच्छा करेंगे वो मेज बन जाएगी। इसलिए भगवान अकर्तारम, सब काम उनकी शक्तियों के द्वारा होता है, परंतु उनको पर्सनली इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, प्रकृति के तीनों गुणों तथा उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। सब कुछ उनसे निकलता है, सब कुछ उनके द्वारा पालित है, और प्रलय के बाद सब कुछ उनमें समा जाता है। तो वर्णाश्रम उनसे ही निकलता है। वर्णाश्रम में भी 3 गुणों का वर्णन आता है, जहां पे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण के द्वारा प्रभावित जो लोग होते हैं वो बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है। क्योंकि सत्वगुण के द्वारा प्रभावित होते हैं इसलिए उनको ब्राह्मण बोला जाता है।
जो रजोगुण के द्वारा प्रभावित होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, शासन करते हैं, उनको क्षत्रिय बोला जाता है। जो रजोगुण और तमोगुण का मिक्सचर होता है वो वैश्य कहलाते हैं, जो बिजनेस क्लास होते हैं, जिनको व्यापार करना बहुत अच्छा आता है। और जो इन तीनों को नहीं कर पाते हैं वो लेबर क्लास, श्रमिक वर्ग कहलाता है। तो सामान्यतः लोग बोलते हैं अभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मत मानो, परंतु ये तो समाज का नेचुरल डिवीजन है। आप नाम हटा दीजिए तब भी लोग रहेंगे ऐसे। किसी भी सोसाइटी में एक तो स्कॉलर क्लास होगी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास होगी, एक बिजनेस क्लास होगी, एक लेबर क्लास होगी। आप नाम हटा दो, आपको नाम अच्छे नहीं लग रहे, परंतु लोग नेचुरली उस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि वो तीन गुणों के द्वारा बनाए गए इसी तरह से। किसी को नाम सुनने में खराब लगता है कि देखो ये जाति प्रथा फैला रहे हैं, परंतु मनुष्यों का दिमाग और उनका शरीर उस तरह से ही बनाया गया है। कुछ लोग नेचुरली स्टडी में बहुत आगे निकलेंगे, जैसे साइंटिस्ट लोग होते हैं, हर व्यक्ति तो साइंटिस्ट नहीं बन पाता है। तो कुछ लोगों का दिमाग उस तरह से होता है जो उस दिशा में जाते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे मैनेजर्स होते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो उनके अंदर क्षत्रिय गुण है। कुछ लोगों को आप कहीं भी ले जाओ, उनको तुरंत पता चल जाएगा पैसा कहाँ से निकालना है। गुजरात में बहुत फेमस है, लोग पैसा निकालना बहुत जानते हैं, तो नेचुरली उनका माइंड मनी सेंटर्ड है, तो वो कहीं भी जाएंगे तो बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे। इसलिए आप देखो दुनिया भर में आप देखो कितने गुजराती बिजनेसमैन हैं। पूरे अमेरिका का मोटर इंडस्ट्री हाईजैक कर लिया गुजरात के बिजनेसमैन ने। 40% होटल्स गुजराती मालिकों के नाम पर है अमेरिका, पूरे अमेरिका में। बाकी 60% अमेरिकन और पूरी दुनिया के बाकी लोगों को मिला के 40% होटल्स अमेरिका में जो है उसके मालिक गुजराती हैं। लेस्टर में आप देखो, लेस्टर टोटल सिटी लंदन के पास में लेस्टर एक सिटी है। टोटल सिटी की पॉपुलेशन 4 लाख है। 4 लाख में से 1 लाख इंडियन है, उसमें से 70,000 गुजराती है। और उन्होंने इस तरीके से लेस्टर के बिजनेस को कैप्चर किया है कि दुकानों में गुजराती भाषा में लिखा रहता है इंग्लिश के साथ साथ। वहां की ब्रिटिशर्स और यूरोपियन गुजराती में जवाब देते हैं। आप गुजराती में पूछोगे तो गुजराती में जवाब देंगे। कैसे सीखे? क्योंकि गुजराती लोगों ने इतना ज्यादा इकोनॉमी पे कब्जा कर लिया, क्योंकि वो कहीं भी जाते हैं उनको पता रहता है पैसा कहां से निकालना है। तो नेचुरल स्किल है। कुछ लोगों का स्किल होता है राज्य करना, शासन करना। अब कुछ लोगों का कुछ नहीं होता है तो वो उस क्लास में रहते हैं कि वो किसी की मदद कर सकते हैं। वो डेली बेसिस पे काम करते हैं, डेली बेसिस पे पैसा लेते हैं, काम करते हैं, वो लेबर क्लास होता है। तो जो लोग वर्णाश्रम को खराब बोलते हैं वो इस चीज को नहीं नकार सकते हैं, क्योंकि समाज में नेचुरल डिवीजन भगवान के द्वारा किया गया है, वो कोई हमने डिवीजन नहीं किया है। तो वो हमेशा रहेगा। आप एक सोसाइटी में रख दो, 4 प्रकार के लोग निकल के आ जाएंगे, अपने आप ही निकल के आ जाएंगे। उसी तरह से सोसाइटी बनता है। भगवान यहां बता रहे हैं कि इन 4 विभागों की सृष्टि करने के बाद भी मैं किसी वर्ण में नहीं आता हूं, क्योंकि भगवान बद्ध जीवों में नहीं है। भगवान संसार से ऊपर है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है अगर उसमें वर्णाश्रम की रचना नहीं की जाए। इस वर्णाश्रम की रचना की जाती है। ये केवल वर्ण नहीं है, इसके साथ साथ आश्रम भी है। वर्ण मनुष्यों का डिवीजन है, आश्रम क्या डिवीजन है? आश्रम में सिखाया जाता है कि एक ही व्यक्ति के जीवन के अलग अलग समय पर उसको क्या करना चाहिए। जीवन के शुरू के 1/4 हिस्से में उसको अध्ययन करना चाहिए। जब अध्ययन करे, आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करे, आध्यात्मिक शिक्षा की प्रैक्टिस से अच्छा हो जाए तो उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में जाता है, विवाह करता है। जीवन के अगले 1/4 हिस्से में विवाह करता है। तो बच्चों की शादी करके जब बच्चे सेटल हो जाते हैं तो तीसरे हिस्से में जाता है, जिसको वानप्रस्थ बोलते हैं। उस जीवन की उस अवस्था में पति पत्नी दोनों घर त्याग के या तो आध्यात्मिक स्थल में या कहीं पे ज्यादा समय अध्यात्म में लगाते हैं। और फिर लास्ट का हिस्सा संन्यास आश्रम कहलाता है। तो वर्ण जो है वो समाज को डिवाइड करते हैं, आश्रम जो है एक ही व्यक्ति के जीवन में क्या क्या स्टेज है उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आता है वर्णाश्रम का पालन किए बिना मनुष्य समाज नहीं कहलाता है, मनुष्य से नीचे गिर जाता है। पर अगर कोई कृष्ण भक्ति करता है, कृष्ण भक्ति में आगे निकलता है तो ब्राह्मण से भी ऊपर पहुंच जाता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म रूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघकर कृष्ण के ज्ञान तक पहुंचते हैं वो कृष्ण भावना भावित होते हैं, वैष्णव कहलाते हैं। जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वण्य प्रणाली से परे है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वण्य प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, राष्ट्र या संप्रदाय का। नेक्स्ट श्लोक आता है। भगवान इसी तथ्य को बता रहे हैं कि संसार में कोई भी कर्म मुझे बांध नहीं सकता है। इस तथ्य को भगवान बता रहे हैं
न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। भगवान बताते हैं कि संसार का कोई भी कर्म मुझे बांध नहीं पाता है। कर्माणि लिम्पन्ति, मैं किसी भी कर्म से बंधा हुआ नहीं हूँ। न मैं कर्म फले स्पृहा, ना तो मुझे कोई कर्म फल की कामना है। इति माम यो भी जानाति कर्म भी न स बध्यते, इस तरह से जो मुझे जानते हैं उसको भी कर्म के फल में कोई नहीं बांध पाता। तो भगवान बता रहे हैं मुझे भी कर्म के फल नहीं बांध पाते हैं, ना तो मुझे कर्म फल की इच्छा है। और इस प्रकार से जो जान जाता है कि भगवान को कर्मफल नहीं बांध पाते हैं, उसको भी कर्मफल नहीं बांध पाते हैं। तो जो लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि भगवान कृष्ण ने ऐसा किया इसलिए उनको पाप लगा, पुण्य पाप का कोई मतलब ही नहीं। कृष्ण के केस में उन्होंने लिखा कि कोई कर्म मुझे बांध ही नहीं सकता है, क्योंकि संसार का कर्म उनको बांधेगा कैसे। अगर संसार के अंदर के प्राणी होंगे तो बांध सकता है, और संसार के बाहर के प्राणी को कैसे बांधेगा। जैसे भारत सरकार का कोई नियम है कि भारत सरकार का जो नियम है भारत सरकार के अंदर रहने वाले लोगों के लिए अप्लाई होता है। कोई अगर भारत के बाहर रहता है दूसरे देश में, तो भारत के गवर्नमेंट के नियम उसको अप्लाई होंगे? नहीं होंगे। तो भगवान जब इस संसार के है ही नहीं, इस संसार को बनाने वाले हैं, तो इस संसार के नियम उन पे कहां से लग सकते हैं। इसलिए संसार का पुण्य पाप भगवान के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। और भगवान के अलावा भगवान के शुद्ध भक्तों पर भी अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि भगवान यहाँ लिख रहे हैं कि जो इस तरह से जानता है उसको भी कर्म नहीं बांधेगा। भगवान को अच्छे से जानने के बाद कर्म के फल से शुद्ध भक्त भी बाहर चला जाता है। भगवान भौतिक जगत के सृष्टा है, किंतु सृष्टि करने के बाद भी उससे पृथक होते हैं। जीवात्माएं कर्म फलों में बंध जाती है, क्योंकि जीवात्मा के अंदर भोग वृत्ति है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया, कोई अगर संस्था है तो संस्था का मालिक कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, कर्मचारी स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएं स्वयं अपने इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगी हैं, भगवान की इच्छा से नहीं लगी है, अपनी इच्छा से लगी हुई है। इसलिए इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्मा इस संसार के कर्म में प्रवृत्त है। वो मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती है। भगवान के अंदर ऐसी कोई भौतिक इच्छा नहीं होती है। जैसे जीवात्माओं में इच्छा होती है स्वर्ग में जाने की इच्छा, और भगवान को ऐसी कोई इच्छा नहीं होती है। आजकल स्वर्ग की इच्छा भी कोई करता नहीं, क्योंकि स्वर्ग के बारे में पता ही नहीं लोगों को। आजकल लोग केवल विदेशों में जाने की इच्छा करते हैं, जहाँ पे रोड्स अच्छी रहती है, अमेरिका के वीजा की इच्छा करते हैं। स्वर्ग का पता ही नहीं किसी को कि स्वर्ग क्या है। उनको पता ही नहीं कि स्वर्ग इतना सुंदर है कि उसके सामने अमेरिका भी गटर के जैसा लगेगा। इतना ज़्यादा सुंदरता है स्वर्ग में। और वैकुंठ इतना सुंदर है कि उसके सामने स्वर्ग गटर के जैसा लगता है। तो वैकुंठ जाने की भी हमें पता ही नहीं है, क्योंकि सुना नहीं वैकुंठ के बारे में, इसलिए वहाँ जाने की इच्छा नहीं होती। इसलिए इस संसार में जो यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में जो सबसे सुंदर जगह देखते हैं वहीं जाने का सोचते हैं। स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, इन सब जगह जाने का सोचते हैं। परंतु संसार में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसकी तुलना हम गोलोक धाम से कर सकें। जब उसके बारे में जानेंगे तो पता चलेगा इस संसार में कोई भौतिक इच्छा की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। इसमें लिखा है भगवान को स्वर्ग सुख की कोई इच्छा नहीं होती है, क्योंकि स्वर्ग के देवता तो खुद ही भगवान के सेवक हैं। और स्वामी कभी भी अपने कर्मचारियों के जैसा निम्न स्तर का सुख नहीं चाहता। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान परम कारण है। प्राणियों की बहुत सारी जातियां हैं, भगवान उनको कर्म करने के लिए अलग अलग सुविधाएं प्रदान करते हैं प्रकृति के गुणों के आधार पर। तो भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते हैं। गुणों के आधार पर जो व्यक्ति जिस अवस्था को प्राप्त करता है वो चलता रहता है। और भगवान केवल इस संसार में न्यूट्रल जैसे खड़े रहते हैं। जब कोई भक्त उनकी भक्ति करना चाहता है तब भगवान उसके जीवन में इंटरफियर करना चालू करते हैं। कोई बोल सकता है भगवान भक्तों के लिए इंटरफियर करते हैं, परंतु भगवान उसमें भी इम्पार्शियल है। भगवान ये बोलते हैं कि अगर आप मेरे भक्त बनोगे तो मैं आपके लिए पार्शियल हो जाऊंगा, परंतु भगवान का भक्त कौन बनेगा? कोई भी भगवान का भक्त बन सकता है। तो भगवान क्या बोल सकते हैं? गॉड इज इम्पार्शियली पार्शियल टू एवरीवन, क्योंकि वो भक्तों के लिए पार्शियल तो है, परंतु भक्त बनने के लिए कोई कंडीशन नहीं कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं भक्त बनोगे तो मैं सारी मदद करूंगा, सब कुछ करूंगा, परंतु कौन भक्त बन सकता है? कोई भी बन सकता है। दैट मीन्स ओपन है सबके लिए। भगवान इनवाइट कर रहे हैं कि मैं इम्पार्शियल हूं और मैं भक्तों के लिए पार्शियल हूं। तो अगर मेरे भक्त बन जाओगे
तो मैं तुम्हारे लिए पार्शियल रहूंगा, परंतु उसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं कि अंदर का कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे वहीं के लोग केवल भक्त बन सकते हैं। भक्त कोई भी बन सकता है, असुर भी बन सकता है, जानवर भी बन सकता है, मनुष्य भी बन सकता है। तो इसलिए लॉर्ड इज इम्पार्शियली पार्शियल टू एवरीवन। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव से परिचित होता है वो कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है, अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वो कर्म फलों में बंध जाते हैं। 15 नंबर श्लोक। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वे अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। इस तरह से जान के प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर के ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। ये श्लोक मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे ये सेक्शन खत्म होता है। 16वें अध्याय से कर्म की व्याख्या, 16वें श्लोक से कर्म की व्याख्या चालू होती है। 16, 17, 18, 19, 20 कर्म की व्याख्या करेंगे अगली क्लास में। तो इसमें भगवान केवल ये बता रहे हैं कि जो मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी दिव्य प्रकृति, इसी दिव्य प्रकृति को मैंने पहले भी समझाया है और पहले भी जिन मुक्त आत्माओं ने इसको समझा है वो लोग मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तुम्हें भी उनका पद चिन्हों का पालन करना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तात्पर्य में वर्णन आ रहा है कि कुछ लोग, दो प्रकार के लोग होते हैं, कुछ के मन में दूषित विचार होते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं, परंतु कृष्ण भक्ति सभी के लिए समान रूप से लाभदायक है। जिनके मन दूषित हैं वो भी शुद्धिकरण को प्राप्त कर सकते हैं भक्ति करके, और जिनके मन अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वो अगर भक्ति करते रहेंगे तो वो अच्छे लीडर के जैसे संसार को कृष्ण भक्ति के पथ पे आगे ले जा सकते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को ये नहीं बोल रहे हैं कि अर्जुन युद्ध से भाग जाए, क्योंकि युद्ध से भागना क्षत्रिय का कार्य नहीं होता है। विशेष रूप से अगर वो धर्म युद्ध है तो उससे भागना क्षत्रिय का कार्य नहीं होता है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि आपको सीखना चाहिए कैसे हम आइडियल सिद्धांत को अप्लाई कर सकें, आइडियल एग्जाम्पल सेट कर सकें। यहाँ पे अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि भगवान के अन्य शिष्य सूर्यदेव विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करें। और यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट वीक से 16 नंबर से करेंगे। हल्दलीला प्लीज याद रखिएगा, 16 श्लोक से कर्म की व्याख्या आएगी। किसी को कोई प्रश्न अगर पूछना है तो एक प्रश्न पूछ सकते हैं या बाद में भी पूछ सकते हैं। किसको? गणपति को देवता बोलेंगे? देवता है ना, भगवान शिव के पुत्र हैं। भगवान एक ही है। हाँ हाँ, तो देवता बोलेंगे उनको, विघ्न विनाशक। वाला आपका वाला हाँ।